अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कोई बनेगी रौनक पखियां दी कोई छोड़ के शीश महल चले कोई पलियाना ज़त नखरा विचे कोई रेत गरम ते थल चलिया कोई बन गया रौनक पखियां दी कोई छोड़ के शीश महल चले कोई पलियाना ज़त नखरा विचे कोई रेत गरम ते थल चलिया कोई भूल गया मकसद आमन दा कोई करी के मकसद हल चलिया इते हर कोई फरीद मुसाफिर कोई आज चलिया कोई कल चलिया टुर गए यार दिलां दे जानी के वतनों चुकी मुहारा उजड़ा वेड़ा नजरिया वे ते कांड किती जद यारा अल्लाह बेली होवे सजणो आज मैं झोकल दई वेंदा अमला बाजो ई दुनिया तो देखो किनो क्या चाहे वेंदा अल्लाह बेली होवे सजणो आज मैं झोकल दई वेंदा अमला बाजो ई दुनिया तो देख किनो क्या चाहिए अल्लाह बेली होवे सजणो अमला बाजू कुछ ना चाह गए मालिक हन जागीरा दे कोई शैनाल न घिनवे सो बाजो तो गजलिया दे
कोई कह दे नाल न वैदा ए कुछ मैं समझाई वैदा मौला बाजो ई दुनिया तो देख गिनो क्या चाहिए वैदा मालिक हम जागीरा दा पर लोग बिगाने खासन पे दुनिया मुसाफिर खाना है कहीं आसन पे कहीं जासन पे कहीं सुल्तान सिकंदर तुर गए कुछ में अजमई वैदा मौला बाजो ई दुनिया तो देख गिनो क्या चाहिए वैदा अल्लाह बेली होवे सजनो। अल्लाह करीम अपने महबूब दी अज़मत दा वास्ता मरहूम उमर हयात दे दराजात बुलंद फरमावे। सज्जाद हुसैन मोहम्मद अख्तर इरशाद हुसैन आमिर हयात और भाई ताज मोहम्मद रुस्तम भाई सैफुल्लाह अल्लाह सारा को सब्र जमील और अजर अजीम अता फरमाए। कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाइंदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, या ईमान वालो मदद हासिल करो सब्र दे नाल और नमाज दे नाल, क्योंकि बेशक साबिर लोगों दे नाल ही खुदा दी रहमत है। पहला लफ्ज जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ये ऐ ईमान वालो, ये कह नबी दी उम्मत वास्ते ये तोहफा अल्फाज दा नहीं आ। जिमें अल्लाह पाक ने साडे महबूब दी उम्मत को ये तोहफा अता फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमन कुंतुम खैरा उम्मा। हर नबी दी उम्मत शान रख दी है, पर अल्लाह पाक ने जिमें अपने महबूब को शान वराउल वरा अता फरमाई है, इमें उम्मतां दे विचों साडे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी उम्मत को अल्लाह ने एक अनोखा मकाम अता फरमाया। क्योंकि ये अकीदा मुसलमानों दा कुरान दा फैसला नस्से कत्ती है कि राई के दाने दे बराबर भी खत्म नबूवत दे मामले शक आ गया तो ईमान बंदा खारिज हो गया। ईमान यह है कि ला नबी या बादी, कुरान भी दसेंदे कि हदीस पाक भी कयामत तो आ सकती है साडे नबी तो बाद कोई नबी नहीं आ सकता। वो जड़ी मां नबूवत का दावा करे भाई मैं कोई बच्चा नबी जैसा तो वो कीड़े तो पैदा कर सकती है, लेकिन साडे नबी तो बाद कोई मां नबी नहीं जा सकती। और ये दलील है मिसाल आखिरी उम्मत होवर दी कि अल्लाह पाक ने आखिर ते भेजे। और हदीस पाक की तरकीब व तरहीब फरमाया अल्लाह पाक ने दुनिया ते मेरी उम्मत को आखिर ते भेजा है, और अल्लाह पाक जन्नत में मोहम्मद दी उम्मत को सब उम्मत नालू पहले दाखिल फरमा दे। क्योंकि पहली उम्मत का तज़किरा कुरान पाक ही है, उन्हां दे ऐब बयान भी हैं और उन्हां दियां वसफां बयान हैं। वन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, अगर इसकी तफसीर पढ़सो तो पता लग वैसी उन्हां दी फजीलत क्या बयान है। और जब उन्हां दे करतूत बयान किए गए, सदामा बयान है कोनो किरादतन खासीन, बंदर बन गए, शक्ल फिट गई, यानी वसफा भी हैं और ऐब भी है, करतूत भी उन्हां दे बयान। और तौरात इंजील जदन भी कोई तज़किरा सादे नबी दी उम्मत दा आवेआ तो सारियां किताबां मौजूद है, उस दे विच कोई सादे नबी दी उम्मत दा ऐब या करतूत बयान न होवेआ। जदन ही तौरात इंजील बयान आई सादे नबी दी उम्मत दी शान बयान आई, तो नबी आ गए कि अल्लाह पाक साहब उस नबी दा उम्मती बड़ा जिंदी उम्मत दा तज़किरा ही है कि ऐब बयान नहीं है, शान और वसफा ही वसफा तौरात इंजील साडे पाक नबी अलैहिस्सलाम दी उम्मत दियां बयान आए। अगला मामला है कि जब साडे ऐब इस हद तक पहुंच चुके हैं, क्या हद रह गई है बाकी, लेकिन मामला है कि फिर भी शक्ल नहीं फेटियां, क्योंकि आखिर ते आइए नबी दी उम्मत न कोई किताब बाद ही नबी आवे, न किताब आवे, न तज़किरे करतूत पढ़े और न क़यामत दे दिहाड़े गवाहियां देवें। जो फरमाया ये जो गुनाहां दे उत्ते पर्दा पाता खड़े, ये हर लम्हा सानू झंझोड़ के आदा है। जेड़े मसलक नाल भी ताल्लुक रखण वाले हो, फरमाया ये झंझोड़ के आदा है हर लम्हा हर टाइम के जो तेरे ऐबां ते पर्दा है, ये पर्दा खड़ा दर्शांदा है कि तू उम्मत दे विच आखिरी उम्मती है और नबी पाक नबियों दे विच आखिरी नबी है, खातमुन नबीयीन कुरान दे लफ्ज़ हैं। फरमाया अल्लाह पाक ने सारे नबी को आखिरी बनाए, अगर आखिरी नबी न होंदे फिर इस तरह ऐबां ते पर्दे न होंदे। ये पर्दे खड़े दर्शांदे कि सादा कल भी नबी आखिरी हा और मोहम्मद मुस्तफा आज भी नबी आखिरी, ला नबी बादी, सारे नबी तो बाद कोई नबी पैदा हो सकता नहीं।
तो ये शान हा नबी पाक दी उम्मत। फरमाए ईमान वालों सब्र और नमाज दे नाल मदद हासिल कर। अच्छा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को लिखी रिवायत है, आप फरमाते हैं कि सब्र ही ईमान दा ना है। मिसाल तौर सब्र की ईमान दा ना है, फरमाया कि साबिर बंदा कामिल ईमान वाला है। बाद रिवायती चाहिए दी तफसीरी कि साबिर बंदा ही ईमान वाला, यानी जिंदे पल्ले जितना ज्यादा सब्र है उतना कामिल ईमान वाला है। फरमाया सब्र ईमान दा ना है। और मौला अली शेर खुदा को जो रिवायत याद रखो, ये जो अमानत नबी पाक दी उम्मत तक सहाबा और अहले बैत ने पहुंचाई, अगर इन्हां दे विच कई हस्ती दे बारे चाहे कोई हस्ती भी अहले बैत दी है या सहाबा किराम दी सादा कीदा है राई ते ताने दे बराबर, अगर कोई इन्हां वास्ते खोट आए तो फिर याद रखो न कुरान दी अमानत ठीक रासी और न हदीस पाक दी अमानत ठीक रासी, क्योंकि हदीस पाक भी पहुंची है तो हाथ में वसीले नाल, और कुरान पाक दे जो कातिब वहय हैं इन्हां दे वसीले नाल नबी पाक दी उम्मत तक पहुंचाया गया। लिहाजा ये सारे उलाइक अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह फरमाते मैं इम्तिहान की दे झंझोड़ा और जिवें मुहम्मद सहाबा और अहले बैत दे पकीज़ा दिल बातिनी में कहते पकीज़ा दिल नहीं है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, हत्ता कि कुरान का फैसला है जब झंझोड़े खुदा ने फरमाया मैं खुदा थोड़े राज़ी हूं और तू समझ मुस्तफा दे गुलाम मैं दे राज़ी हो। फरमाया ये मामला इस हद तक है मौला अली शेर खुदा दी हस्ती ये अहले बैत जो ततहीर की चादर तले आए हैं, अगरचे अहले सुन्नत या कायदे हैं कि नबी पाक दी तमाम बीवियां तमाम औलाद हजरत अकील दी औलाद, जाफर दी औलाद, अब्बास दी औलाद, हजरत मौला अली दी औलाद, ये तमामी दी तमामी अहले बैत के अंदर शुमार हैं, क्योंकि वह करना तू चाहते आखिर तक ये कुरान दी तफसीर पढ़ो तो कुरान दसाइंदा है कि मुहम्मद दी अहले बैत कौन कौन शुमार है। ये जो अहले बैत है इन्हों दे बारे जब बंदा ही हदीस पाक पढ़ दे तो ईमान ताज़ी थी दे और ईमान मजबूत भी थी दे। अल मुस्तदरक अला सही है और हदीस नंबर 4512 है। फरमाया नबी पाक ने के फलौ अंदर राजुलन, अगर कोई बंदा अरब दी धरती ते गिए और साफन बैन रुकनी वल मकाम, सारी जिंदगी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम दे दरमियान विच गुजारिश, फसल्ला व सामा, हजर अस्वद दे नाल बह के काबे शरीफ दे नाल बह के काबे दी दीवार तले बह के अरब दी धरती ते बह के उस झात ते बह के जिता एक नमाज दे बदले लाख नमाज दा सवा मिलदा है, सारी जिंदगी उठाई गुजार दी थी। लेकिन सुम्मा लाकी अल्लाह दाखल अंदार, जदन भी ये बंदा मरता पाए वैंदा सीधा जहन्नम पाए। सादे अकल इस गाल ते आके रुक दे कि मामले जेड़ा बंदा खुदा दे घर च मरे मस्जिद कैसा मकाम रखदा उस ओ बंदा खुदा दे घर काबे शरीफ नाल मरदा पाए, नमाज़ां पढ़दा है, रोजे रखदा है, हज कीता है, ज़कातां दीती है, रोजे रफली फर्जी रखदा बैठा है, हजर अस्वद नु चुमदा बैठा है, कलमा तायदे नबी दा पढ़दा बैठा है, फिर भी जहन्नमी क्यों? उसकी वजह के बयान थी गई है कि वह हुआ मुबग़िज़ुन अहलल बैत, इस वजह कुल के ना दे दिल च अहले बैत दा बुग़्ज़ आ, इस वजह कुल जहन्नम ऐसी पता लगा कलमे तू चाहते खुदा दे घर तक ये फायदा तदा दे दे चाहे मेरे नबी दी मोहब्बत दे नाल नाल मुहम्मद दे घराने दी प्यार होवे। ये इन हस्तियां दा मकाम ते शान आ, ये छड़ा असा नहीं सुना मुस्तफा दी ज़बान चो, ये उन्हें सुने जेड़ा मुस्तफा करीम दे सामने बैठे हैं और इस अदब नाल बैठे हैं कि हजरत अमर को के पूछा नबी पाक दे चेहरे दी हालात दसा, आ फरमाए मैं इतना के थोड़े सामने बयान करा, बनावन वाला खुदा जाने बना वाला मुस्तफा जाने। सादा कीदा है कि खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब अन्नका कद खुलिकता कमा तशा, इवें सादे यार दी मर्जी आई उमें खुदा ने पहला बना बना छोड़ा है। और अगे फरमाया सकीमें हुलिया बयान कराएं, सारी जिंदगी नबी पाक दे सामने जो गुजरी है असा तो कदे नजर उठा के जरूरत ही नहीं थी जो नबी दिया खिचाक पा के गाल कराएं, असा तो सर झुका के जिंदगी गुजार छोड़िए। के पूछ दियो मुस्तफा दे गुलाम अदब ते हया कितना। एक रिवायती चाहते कि जो सबर करें दे बंदा मुसीबत दे टाइम, अगली आयत शहीदां दे मुताल्लिक उस तो अगली आयत दी वजाहत दे अंदर पढ़ो तो फिर ये आयत दसेंदी है कि शहीदां अल्लाह पाक क़यामत दे जाड़े साबिर बंदा को नबियां या शहीदां दा पड़ोस अता फरमा दे। बहुत सारी रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जात ने फरमाया कि फलां काम जो करे सी वो उंगलियां मिला के नबी पाक फरमाया, यानी 4 बेटियां होइयां,
इब्ने माजा दी हदीस पाक और हदीस नंबर सफा नंबर 551 और वर्के दा पासा सज्जा आका फरमाया जी ने 4 बेटियां होया फरमाया क़यामत दे लाड़े धियां जहन्नम और उस दे दरमियान पर्दा बन वैसे इवें मैं नाल मिल के वैसे जी मैं मोहम्मद उगलियां मिला के बैठा। ये मुख्तलिफ रिवायत दे अंदर अमलां दे नाल नबी पाक नमाजी दे मुतल्लिक रोजेदार शहीद ये इन्हां दे मुतल्लिक जो वजाहत आई हैं हदीस पाक इवें और फरमाया जो साबिर बंदा है अल्लाह को नबियां और शहीदां दा पड़ोस अता फरमा दे। उसकी वजह या एक रिवायत चाहे कि सबर दी जदा खुदा आपे जब नबी पाक एक जुमला लेंदे क़यामत तक सारियां कलमा तक टूट वैसे सयाइयां मुक वैसे नबी दे एक जुमले दी वजाहत खत्म नहीं की सकती क्योंकि ऐसा जुमला नबी पाक दा होंदा लफ्ज ही खा लेकिन मान ही करोड़ों ते अरबा होंदे। आका फरमाया कि साबिर दी जदा खुदा आपे इवें के रोजे दी जदा खुदा आपे। उलामा पूछा आका रोजेदार को तो तकलीफां पानी भूख निभावनी पौंदी है सारे मामलात तसा भूखा औख फिर खुदा जदा आपे और जदा का माना है कि या तो खुदा बराए रास्त रोजेदार को जन्नत अता फरमाएसी या पर्दा हटा के रोजेदार को अल्लाह अपना दीदार करवा देसी। ये रोजे दी जदा है। जब रोजे दी जदा खुदा आपे तो साबिर जेड़ा सबर करेंदा सबर दी जदा खुदा आप किवें तो जै वेले गुलामा पूछा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मामला है कि रोजे दी जदा जो खुदा आए उस दे अंदर भी वजह है कि रोजा दे विच भी एक सबर दा दामन है सबर दा पहलू कि जब बंदा रोजा रख के दीगर दे टाइम भूखा तसा हत्ता के कुछ जना दा ऐसे हालात आवेंदे मरण दे करीब आवेंदे और डॉक्टर हकीम तबीब आख लेने रोजा तोड़ दो अगरचे शरीयत दी रुखसत दे देंदी लेकिन वो बंदा दे भाई पानी सामने पाए शरबत सामने खाना सामने फ्रूट जहां दा सामने मैं जान तो दे सा मैं पानी को मुंह न ले सा सबर करके बैठे भावे जान भी लगी गई पर मैं जीवे उथे सबर करेंदे जे सबर दी जदा उथे रोजे खुदा आ बढ़ दे इवें दुखा दे टाइम भी जेड़ा सबर करेंदे इस दी जदा खुदा आपे यानी या तो बराए रास्त जन्नत दे सी या पर्दे हटा के साबिर को अल्लाह अपना दीदार करवा दे। और चौथी गल है कि साबिर बंदे दा पड़ोस जेड़े ने नबियां दे नाल उसदी वजह अल्लाहु अकबर कबीरा नबी दे गुलामों मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमाम अहमद यार नईमी अलैहिर्रहमा फरमाया लोगो याद रखो रोजेदार दी जदा खुदा आपे साबिर दी जदा खुदा पे दूजा माना है कि फरमाया साबिर को अल्लाह नबियां दा पड़ोस अदा फरमांदे यानी वजह क्या है वजह है कि बड़े बड़े इम्तिहान दियां घड़ियां आया एक रिवायत चाहे अल्लाह नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा गवांड साबिर को अता फरमांदा है क्यों वो वेला याद करो जे वेले अल्लाह दा पाक पैगंबर चीखे दे अंदर पवेंदे रब दा कुरान ऐलान पिया फरमांदा है फरमाया कुल्ला या नार कूनी बरदाओ सलामन अला इब्राहीम फरमाया बेनियाद आर्डर फरमाते आए अग ठंडी होवन बड़ा पाक पैगंबर तेरे अंदर आंदा पे सलाम थी वाली होवन इतनी ठंड होवे जो मेरे पाक पैगंबर नु तकलीफ होवे ना गर्म होवे जो मेरा पाक पैगंबर मुंह जाती वे सलाम थी वाली ठंडी ठारा गोवन फरमाया ये इम्तिहान दियां घड़ियां नबियां ते आएन साबिर कौन आएन फरमाया नबिया ओ वेला याद करो ये मेरे ख्वाब दे आलम दे अंदर कुदरत दी आवाज इब्राहीम जी अल्लाह फरमाया कुर्बानी दे जानवर ज़बा थी दे रह गए आखिरकार नतीजा आया इब्राहीम जी अल्लाह फरमाया इवें कर कुर्बानी दे प्यारी अपनी औलाद दे अल्लाह दा पाक पैगंबर अपने पाक शहजादे नु घिन के नाल पिया वेंदे मीना दा मकाम फरमाया बेटा मैं ख्वाब डिठे अब्बा हुजूर केड़ा ख्वाब फरमाया ख्वाब दे आलम दे अंदर आवाज आंदी है बेटे दी कुर्बानी कर तू की याद है अर्ज कीती अब्बा हुजूर एक गाल याद रखो इवें खुदा दा डरे तुसा करें दे आओ मैं जाना ते अर्शां दा मालिक जाने फरमाया सताजिदुनी इंशा अल्लाह इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन
इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो मैं सबर करे सा। अल्लाह दा पाक पैगंबर अपनी औलाद नू लिटांदा है इवें लिटावण दा अंदाज़ा ओह अंदाज़ मेरे रब दा कुरान बयान फरमांदा है। फरमाया रब दा कुरान है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबील वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। फरमाया इब्राहीम ते ख्वाब सच्चा कर दिखाए। अल्लाह दी तरफ दुम्बाया ज़बह हो गया। कौन है इम्तिहान घिनण वाला खुदा देवन वाले पाक पैगंबर दी दाद। फरमाया याद रखो ये कम नबियां दा कम वलियां दा। मैनू आका ने किबला यारा मुहर्रमुल हराम तो बाद जेड़े वाकिया है ओ बयान करा यारा। कुल्लां दी महफिल थोड़ी जी मैं झलक देना फिर कदी मौका आया। याद रखो कम नबियां दा सबर करना या जै वेले ऐसे दर्द दा टाइम आंदा है रब दा कुरान दे मैं अदमैना अल्लाह किवें अदमैना कुरान दे वाला नबुलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ मैं खौफ दे नाल अदमैना वल जू मैं भूख दे नाल अदमैना व नक्सिम मिनल अमवाल मैं माल दे के भी अदमैना मैं माल दियां ढेरियां घिन के भी अदमैना वल अनफुस मैं जान ते दर्द दे के अदमैना मैं सुख दे के भी अदमैना व समरात मैं औलाद दे के भी अदमैना मैं औलाद घिन के भी अदमैना। हिको वेला होंदे ये वेले औलाद दुनिया ते आंदी है बंदा मुबारक खां मिठाइयां बैठा बनेंदा है। हिको वेले ही होंदे नबी दा गुलाम कबर औलाद दी ते मटियां बैठा छडेंदा है ना शुक्री नहीं करेंदा। इयो को जादे वसदे हासे ते विसदे नाल से तेरी झोक दियां से पासे सुन दे हासे मिठेड़ियां बोली सोना सजन सुनेदा से लोकां दियां पईयां वसदियां झोकां कदी असी भी वसदे हासे बेपरवाह चपाई सख्त जुदाई कोई दिन निखड़न देना से। इतना ईमान वाला जना जुमला अलैंदा है ऐ मेरा करीम अल्लाह तैं अदमाए मैं इम्तिहान लेवन वाला जिवें तू राज़ी है मैं बंदा हो के तेरी रदा ते उवें राज़ियां। जै वेले ऐसे दर्द टाइम आवे ओ वेला याद करो जै वेले इमाम अली अब्बास जै जवाना दे बाजू कलम हो गए इमाम असगर जै मासूम दुनिया तो टुर गए इमाम अकबर दी जवानी कुर्बान थीवा लगी गई इमाम कासिम जिया जवान दुनिया तो टुर गए कुर्बान थीवा मेरा इमाम हुसैन आया मेरे इमाम आखिरी खुतबा अपने खैमा दे अंदर देंदे रह गए। ओ मेरी भीड़ सबर दा दामन पकड़े मेरी धी दी पारत आई मेरी धी दा ख्याल कराए। आज हुसैन दा गुलाम है वेला याद कर कैठा हुसैन दा गुलाम है जीदी धी नु मोया लिखवाइयो कमीना जीदी भीड़ को मोया लिखवाई कम यजीद वाले ते ना हुसैन वाला ये बेगैरती न करो। याद रखो असल ईमान वाला ओ है इवें एक बर्तन दूध ते पेशाब जमा नहीं हो सकते बिला तमसीलो तशबीह में हिक दिल दे अंदर कुत्ता यजीद ते मेरा पाक इमाम नहीं इकट्ठे हो सकते जेड़ा दिल च मेरा इमाम से पलीत यजीद नहीं आ सकता। याद रखो मेरा हुसैन हुआ ये मेरे मदीने दी धरती आ मेरा इमाम अपनी धी नु कुरान दी लोरी देवे अरब दी धरती काबा आया मेरा इमाम लोरी देवे आ गई करबला दा मैदान मेरा इमाम धी नु कुरान दियां लोरियां देंदा रह गए। कसमे जै वेले मेरी सैयदा कुरान दी लोरी देवे लगदा इवें सैयदा नहीं मेरा इमाम हुसैन कुरान दी लोरी पिया देंदा होवे हत्ता के किताबां चांदा है अगर हजरत सकीना मंजन हानान के मेरा इमाम राती रो के आखिया मेरी धी इवें लगदा है जिवें आज कई कई राती इकट्ठियां हो गई होन मेरा इमाम धी दे बगैर हिक रात न गुजारे तो अपनी धी नु मोया लिखवावे कैसा इंसान धियां लई परदेश वे बाबा ए पुत्रा लई जगीरा धिया
धियां लई परदेश वे बाबा ते पुत्रां लई जगीरां गल्लां सुन के चुप रह वञणा ये वादियां दियां तकदीरां तेरा दा शान कुछ नहीं तो करबला दे मंजर कोल बोझ वीर वीरां दे दर्दी होंदे ये वीर वीरां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ये मावा ठंडियां छावा मेरा इमाम जै मेरे करबला दे मैदान वाल गए मेरा इमाम दुनिया तो रुखसत हो गए 120 वार तीरां दे आए ऐसा जिस्म मेरे इमाम दा इहदे बारे हदीस पाक के मेरे आका फरमाए अबू हुरैरा जी आका फरमाया अलम तालिबी अन्ना बका हो युज़िनी वज मेरी धी वल पैगाम दे ओ ज़हरा बाबा दई ध्यान कर मेरे हुसैन को रोवन न दे मैं मोहम्मद दा दिल दुख दे मुसलमानों वेला याद करो अगर समरकंद इलाके सैयदादी आवे मुसलमान पूछ दे जो तेरे कुल दलील की आए तो सैयदादी वाल गई मजूसी है जड़ा रोटी पानी देंदा है खाना खवांदा है सैयदादी नो कमरे साफ करवांदा है जो ज़हरा दी धी मेरी मेहमान है कि ना रात ढली मुसलमान ख्वाब दे दे जो जन्नत दे महल विच भी आवे ना मैं को मलाइका रो के आधन ओ मियां क्यों वने जन्नत जादे मुसलमाना वो दिन केड़ी दलील है जो मुहम्मद गुलाम है चीखां निकल गई जवान दियां भजाए मजूसी दे दरवाजे ते आए तेरे दरवाजे ते सादे नबी दी आ लइए वापस कर देवे या मजूसी बोल के आदे मुसलमाना आज सौदा देख के आए या ना पिंड ठे सौदे दीवारी आई सौदे नानी की तिवादे यारा तू की में आदा है आदे जाए बोले तू रात जन्नत भी आदे दाए उस टाइम मैं भी ख्वाब मोहम्मद मुस्तफा दा दीदार कीता है आका फरमायो मजूसिया तै मेरी धी दी कदर कीती है आ तैनू कलमा ही पढ़ावा चा मैं मोहम्मद जन्नत मकाम भी अता फरमावा चा अगर सदियां बाद कोई अली दी औलाद दी इज्जत करे मेरा पाक नबी दीदार करवावे दस मेरे हुसैन नाल जो करबला दे मैदान ते गुजरिए मेरा पाक नबी देहदे रह गए या न देहदे रह गए हत्ता के हदीस पाक में सलमा दियन उस टाइम में हुजूर को डिठा चेहरे ते गर्द गुबार जुल्फा मुबारक ते गर्द गुबार मैं आखे आका क्या है फरमाया उम्मे सलमा याद रख मैं करबला दे मंजर तो आया मैं अपने नवासे को शहीद लेखाया आ फरमाया जाए मेरा इमाम सज्जाद है अल्लाह ही जाने यकी में मंजर भुगता के आए ये मेरे 11 मुहर्रम न मेरे इमाम दा काफिला रवाना थे दारुल इमारा कूफे वाल 1 महीना 5 दिहाड़े उबैदुल्लाह इब्न जियाद कुल कैद रह गए अल्लाह ही जाने की में ये घराना कैद रह गया कुर्बान थी मायो घराने यानी चादरां दियां कसमां मेरा खुदा चाहदे एक तफसीर दे अंदर तकरीर दे अंदर में भी पड़े फिर मैं सैयदादी जै मेरे करबला दे मैदान तो गुजरिए अपने पुत्रां दियां लाशां तो सबर नाल गुजर गई ऐ मेरे भिरा दी लाश ते गई है मदीने दर मुंह करके आधी नाला ए ओ हुसैन जेड़ा तेरे मुंडां ते बावे आ तू तस्बीहां वधावे आ ओ नाना ए ओ हुसैन कहंदे बस दे तेरा काफिला रुक वने हा जिब्राइल बगैर इजाजत दे ना आवे आका ए हुसैन जड़ा बगैर दफन दे कफन दे जमीन ते आए 120 वार तीरां दे आए 72 वार मेरे इमाम दे जिस्म दे तलवारां दे आए 34 वार खंजर दे आए ओ कमीना जैसे मेरे इमाम हुसैन दी कुर्बान थी गर्दन ते दबा करन लगा जुदा करन लगा अल्लाह ही जाने खंजर उलझा ते किवें चलदा रह गया जेड़ी जहां को मेरा मोहम्मद मुस्तफा चुमदा रह गया ओ मेरे इमाम दा गर्दन जुदा करके कमीना चाई खड़े ये गाजी अब्बास नु ताना लेके आधे अब्बास आज किन गए हुसैन को बचावे ओ हुसैन तेरे उते नाज करेंदा आशिका दे शहीद जो जिंदा हुंदे तखय्युल पेश करके आशिका दे गाजी अब्बास दी लाश झुकी में आवाज आई सी पिया
जान के लंघदा लाश मेरी तो तेदा कातिल सिर पूछा के मजबूर मैं को आप समई मेरे कीमती पर कटवा के हाथ मुक गई पिया मेरा धै मैं को तलखीना अला के असा जीत गए हैं जंग करबल दी तेरी सैन दी नसाल मुका के ओ मेरा इमाम दा काफिला रवाना थे सफर करेंदा कुत्ते दे जोलू जे मेरे इमाम दा पाक काफिला है ओ कमीना मेरे इमाम दे चेहरे दे उते छड़ियां बैठा मरेंदा आज किताबां च लिखा है जो यजीद बेकसूरा अल्लाह दी कसम है सादे कायदियां किताबां 7वें साल च भी शरा कायदे नस्फी बढ़ाई वेंदी है उस दे अंदर भी पढ़ो वाला माद है करोड़ दफा लानत यजीद ते ये यजीद ते हिमायतियां ते अरबा खरबा दफा लानत ए वेले छड़ी मरेंदा हजरत नुमान बिन बशीर कुर्बान थी ये बुजुर्गा ओ दे जालिमा ध्यान कर जेड़े होंटा ते तू छड़ियां बैठा मरे ने ये होंटा देखो मेरा मोहम्मद मुस्तफा चुमेंदा रह गए ये वेले यजीद कुत्ता मेरी सैयदा वाल इशारा करके आ दे ए कौने अदने जानदा ये ज़हरा दी औलाद आदे किवें तेरे भिरावां दा ना खत्म हो गए मेरी सैयदा दी कुर्बान थी मां कैसे दर्द ने बहंदी रह गई नमरूद वाले दरबार दे जै वेले आन दिमा गई हाथ जाके शामी पुछ दे हन अज किथ अब्बास फिरा गई डिठे वीर दे कातिल कुरसियां ते मेरी सैन चला आलिच आ गई मैं सारा शाम मुका दे दी मैं कुछ चुप सज्जाद दिखा गई ये वेले काफिला सफर करेंदा करबला आया करबला कोल जाए वेले मेरा इमाम दा काफिला मदीने आया लाने दी मदार ते सारे दर्द सुनांदे रह गए अल्लाह जाने ये तो मौलाना अशरफ अली थानवी लिखा है मलफूजात हकीमुल उम्मत दे 5वीं जिल्द सफा नंबर 419 वर्के दा सज्जा पासा आदन 450 साल बाद एक आशिक सैयद अहमद कबीर नबी दी मदार ते गए आदे आका मैं थारे दरवाजे ते आया ओ तक वापस न वैसा जे तक हट कट के दीदार न करवैसो आदे जै वेले सैयद अहमद कबीर ने हजूर दी कब्र अनवर चो हजूर ने दीदार करवाए अगर सैयद सदियां बाद 450 साल बाद अगर हुजूर दे दरवाजे ते रोवे अपना अपना दीदार करवावें फरमाया जै वेले सैयदा दीना ने मुहम्मद दे दरबार ते रोनी होसी अल्लाह ही जाने वो मंजर किया होसी जै वेले मुख्तार शफी आया कमीना नु मार मरेंदा रह गया एक कमीना पहुंचे इमाम सज्जाद दे दरवाजे दा दसाया गए इवें दरवाजे ते आए मेरे इमाम हाल हवाल पूछे मेरे इमाम बला के घर गए अखा चू खून दे आंसू आए सैयदा दी पूछे ऐ सज्जाद क्यों रोने हाथ चुम के जन्नत दी मलका दे ये आखे दर्दे दा सुल्ताने जय खंजर चलाए मेरे अकबर ते अज ओ सादा मेहमान उनका चेहरा देख के याद आ गए मैं को करबल दा मीदाने अज इंज लगदा है इवें हुण पिया लांदा मेरा अकबर वीर जवान मेहमान नवाजी हुई ओ जै वेले बनन लगा ये सैयदा दा घर दा अंदाजा फरमाया पानी भी नाल मशकी दे भर देंदे रह गए खजूरां दितियां सवारियां दितियां परला समझे दे जो इमाम ने सजाना नहीं बड़ा इमाम मुहारा दा पा के आधे ये न समझे जो मैं सजाना नहीं रात रोवण वालियां अखियां विच ये मौजूद तेरी तस्वीर तू कातिल है मेरे अकबर दा तेरा नाम हफीम शरीर तेरी कब्र थी कुल सुरका दे गई जिगर तमामी चीरे तेरा चेहरा दे
कि याद आ गए मसला दा अकबर वीर। ओ मुसलमानों ये दर्दां दे नाल काफिला पहुंचा। आखिरी गल करूं मेरे इमाम कोल कहीं पूछा किवें हालात निभदे रह गए। और मैं क्या पूछ दे औलाद मेरी फुफी दे हालात पूछो मेरी फुफी किवें गुजारे आदिन इमाम किवें गुजारे। और मैं मेरी फुफी दी चढ़ी तहज्जुद दी नमाज कदा भी नहीं हुई। दसो मेरी फुफी केड़ियां शानां दे नाल जिंदगी गुजारी। चढ़ी तहज्जुद दी नमाज कदा ही नहीं। इमाम सज्जाद दा कोई सजदा कदा नहीं था। इमाम हुसैन ही कराती 700 रकात नफिल अदा करे 40 हज फरमाए। असादे किला जमीन दा गिन गिन अगले साल लगे वैसे कैसी हालात बनाई। और उन्हों का किरदार किया कुल इस्लाहुल्लाहुम खैर इस्लाह दू को मिलावन वाले हैं तरोड़न वाले ना है। सारी हालत क्या असा तो एक बैक मुसलमान कभी आने ये यहूदो नसारा दियाँ चल रहा है। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया कहीं ते तोहमत लावना जान दो कितना गुनाह क़यामत अली अमल फरमाया तेरे जाया उसने पता ही लग सी कि दूजे दी ढेरी भरी। इमाम हसन बसरी को कहा कभी फलाना बंदा थोड़ा गिला करेंदे फरमाया खजूरां दी टोकरी वन के दे चा बड़ा चंगा बंदा है जेड़ा अपनी नेकियां मसाकू देंदे ते साडे गुनाह आप खड़ा छे। सादी हालत कैसी को चौंक ते बैठे मस्जिद दी जो 10 मिनट मौलवी साहब को लेट गिला ते शुरू थी जनाजे च खड़े तो दुनियावी गाल। हालांकि 7 बंदे क़यामत दे लड़े बंदे दी सूरत ही ना उठी सी। उन्हां दे विच ये भी है कि जेड़ा बंदा कब्रिस्तान च वन के दुनिया को याद करे। असां कब्र ते भाई के माल बैठे च रहंदे। नबी पाक फरमाए कब्र दी टेक ही न लगाए को तकलीफ थी और हालात ऐसे गुजरे पता ही कोई मुसलमानी कैसी हालात च रहे। साडे कोटला जाम विच चोरी थी है नाराज न थी मस्जिद दी कहीं चागे दिए मोटर फिर नपा गए पूछा ने क्यों चाहिए कि खुदा दे घर दी चाहिए थोड़ी तो नहीं चाहिए। ये जुमला मुसलमान दा है। अच्छा क्या है बंदे खिल के छोड़ दे भाई तेरे घर दी मोटर चाव्या तो ढका खड़ा व्या खुदा दे घर दी तौहीन की इस कुत्ते को तो सजा देनी चाहिए। ये को मजाक शर्म भी नहीं आती बंदे ने चोरियां कर 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 फिर दीन में सख्ती नहीं। ये चोरी वाले दी शरीयत हाथ कटवाइंदी आ। जब हाथ कटे गए बंदा ना खावण दा ना पीवण दा ना उठण दा ना बावण दा ना सवारी दा ना कोई बिया निजाम ना कोई हाजत वास्ते कैसी जिंदगी गुजरेंदे जंदे हाथ ना में पता ही। लेकिन शरीयत ने क्यों हाथ रुकवाए क्यों फरमाइश बंजे कोल के तू सारी जिंदगी इवें गुजार के तैं लोगों का दिल क्यों लुकाया। साडे कोल तो हालात भी ऐसे गुजरे खुदा दे बंदे हो ऐसे हालात चो नहीं गुजरना चाहिए। कुत्ता कुत्ते दे मुंह चो नहीं छिगेंदा। बंदे रोडां ते खड़ो के बंदे बंदे कोल मोटरसाइकिल छिकी वैन मोबाइल छिकी वैन प्लेटां चवियां वैंदियां घरां दे अंदर। पिछली रात उस इलाके कच्चे चोरी थई 15 डी दी गां सुई आई उसदी वच्ची चा के लगे गैरत ही खत्म थी गई। और मैं तो सुना भी दरबार शरीफ तो ऐसे हालात बना दिए भी है दुनिया कैसे हालात बने। खुदा दे घर कोई नहीं छोड़ा खुदा दे बंदे हो लानत होवे जब गैरत चोर दे होते खुदा दे घर कोई नहीं छोड़ा। नबी पाक फरमाया रब दे अर्श दे साए तले क़यामत दे लाड़े 7 बंदे बासे 7वां बंदा है कि कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिद। फरमाया जेंदा दिल मस्जिद नाल जुड़ गए जें तक कोई न साया उसी बंदा खुदा दे अर्श दे साए तले बैठा होती। ये खुदा दे घर ये मामलात तेरी शान ते मकाम रख दे। फिर अगर सादे हालात ऐसे थी वने बेगुनाह रगड़ी दे रगड़ी आए ओ पर्चा कटी गए कोट कोट परला दे मेरी जान मरण तो पहले 10,000 दी चोरी है मैं 20 देनो मैं की। ये ऐसा अंदाज रखा है। उमर पाक दा दौर देखो मौला अली पाक दा दौर देखो बंदे चोरियां उन्हें आके जी फिलाने ऐसा मामला थी ये फरमाया सुराख कंध काट के ते दुहां दा सिर टपा दो और जल्लाद को आखो जेड़ा कूड़ा दा सर कलम कर दे। वो जेड़ा कूड़ा थोड़ा जिहा सिर पीछा छिके फरमाया इन्हां दे सिर बाहर काट कूड़ा तू है जाए सिर पीछा छिके। या वेले मां दा बच्चे दा रोला भी पुत्र मैदे हुआ दी धी मैदी ते अदे पुत्र होया धी पुत्र मैला धी शोदी बिचारी तो पीछा रह गई। आपने क्या फरमाया फरमाई में करो के पुत्र दी गर्दन जुदा कर देने जेड़ी शक्की मां तड़प के आदी है इको दे उच्चा मेरे सामने पुत्र को ज़बह न कर। फरमाया असल पुत्र भी दे बाकी मौला अली दी जिंदगी में बहुत सारे मामलात हैं ऐसे। वजह है कि ये जो क्या अंदाजा सा रखा है भाई तू चोरे तू चोरे तू चोरे तू चोरे। इमाम हसन को इमाम हुसैन पूछा थोड़ा कातिल कौन है कोई शक में को दसो तो सही मैं बदला गिना। फरमाया हुसैन हिक्का गाल याद रख इमाम हसन इमाम हुसैन दा उस्ताद भी है जब भेरा भी है हुन्ना लिबासुल्लाह कुम तो लिबासुल्लाह हुंदी तफसीर। इमाम हुसैन को इमाम हसन पढ़ाई या ना पढ़ाई
इमाम हसन का ना ही कोई नहीं चाहेगा। जुर्म किया है जो दुनिया ने समझ आए। ये अगर बुखारी की हदीस पढ़ गिनते तो इमाम हुसैन दा इमाम हसन की इज्जत को सलाम करे ना, ये मखलूक सदियां बाद आवन वाली ये को जनाब कलमे ही नहीं आते क्या समझन के हुसैन दे हसन दी शान क्या है और इमाम हसन दे फैसले कैसे आए। इस वजह को ना का हुजूर कोई दसो फरमाया अगर मैं दसा कातिल न होवे तो क़यामत दे ॾाड़े जवाब नाने दी बारगाह क्या देसू। याद तुसा कई गाल न करो, मैं जाना कातिल जाने ते नाना मोहम्मद मुस्तफा जाने। असा तो जींदा को रगड़ी खणे बेकसूरा नु कैसी हालत बनाई। इस वजह को दू त्रुट होया को मिला दो त्रोड़न दी आदत न थी को। सैयदा तैयबा हजरत सदीक को पूछा मेरे हजूर